Hello students, how you doing? I hope you all are doing insanely good. So it's time for lecture number 27 of electrostatics. इसके अंदर हम क्या डील करेंगे? देखो, जो चीज़ें हमारी हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर नंबर 25 में, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. अब हमें थोड़ा सा उस टॉपिक को रेस करना है, उसका लेवल वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. कि वो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस चीज़ के बारे में हम डील करेंगे. और हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. लेट्स स्टार्ट. क्या करना है इसके अंदर देखते हैं. पहले हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की. एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा क्यों बोला? जब आपने एनर्जी का वो क्या होगा, लेक्चर अटेंड किया होगा, ये एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. आपके टॉप राइट पे एक इंफॉर्मेशन कार्ड पे आओगे, अगर आपने नहीं देखा तो वो देखो जाके कि लेक्चर नंबर 25 के अंदर है वो चीज़. तो उसके अंदर अब बेसिकली क्या है कि जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, उसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होती है. ठीक है, कि ऐसा कुछ हमने किया था. धीरे धीरे यहाँ से हम चार्जेस को डी क्यू अमाउंट में लेके गए थे. यहाँ पे प्लस आ गया था पूरा का पूरा, यहाँ नेगेटिव आ गया था. उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ बन गई थी. और ये चार्ज को जो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, वो स्टोर किस फॉर्म में हुआ था? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर उसी को तो बोलते हैं. उस एनर्जी स्टोरेज की वजह से क्या बन गया? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमारे को बताना है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इस रीजन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी बन रही है. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी की बात मैं कर रहा हूँ. नाउ वी नो दैट, हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c. ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c इसको यूज कर लेंगे. अब हमारे को एक चीज पता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D फॉर कैपेसिटर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. उसका भी लेक्चर अपलोड हो चुका है. ठीक है, और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. ये कर दिया मैंने. ठीक है, और अगर हम Q की बात करें, Q क्या होता है? सिग्मा इंटू ए होता है. हमारे को ये चीज़ भी पता है. ठीक है, तो डेंसिटी की बात करें हमें लेना ही लेना पड़ेगी ये चीज़ तो. और E ड्यू टू टू प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यस और नो, ये चीज़ भी हमारे को पता है. दो प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही आती है. ठीक है, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू E इंटू एप्सिलॉन नॉट आ गई ना वैल्यू. बहुत आसान सा है, बस याद रखने की वो एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है. तो हमारे को ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी कितनी है, मीन्स हमारे को जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में निकालनी है. ये आ गया. सिग्मा की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है. फिर यहाँ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई एप्सिलॉन नॉट ए. याद रखना ई और एप्सिलॉन में फर्क होता है. बच्चे पता नहीं सेम सिंबल बना देते, फिर कहते हैं टीचर ने मार्क्स क्यों काट लिया. भाई काटेंगे जब तुम ठीक से नहीं करोगे. ठीक है, बट कोई बात नहीं, ध्यान रखनी है चीज़ों को. पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग मिस्टेक क्या करोगे तो वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी आप लोगों को, मतलब मत करना वो चीज़. नाउ हमें करना क्या है? सिर्फ Q की वैल्यू और C की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है. कर देते हैं पुट, क्या दिक्कत है? यहाँ पे ऊपर Q की वैल्यू पुट करेंगे ना. चल कर देते हैं. फिर U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. क्यू स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर. चलो लिख देते हैं पहले, E एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज. C की वैल्यू कितनी है आपकी? एप्सिलॉन नॉट A बाय D. एप्सिलॉन नॉट A बाय D कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. बहुत सिंपल है. स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करते हैं. बहुत आसान सा टॉपिक है. E स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A. A से A कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A D. ये आई है आपकी एनर्जी. ये क्या है आपकी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. मैं इसे स्मॉल u से डिनोट कर देता हूँ. स्मॉल u से डिनोट करते हैं. ये क्या हो गया आपकी एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम.
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कर दो वैल्यू पुट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी अपॉन, वॉल्यूम को भी तो एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं ना हम लोग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे मेंशन कर दो सिंस v इक्वल्स टू ए इंटू डी, ये हुआ कैंसल, तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आगे वैल्यू। तो ये होती है आपकी एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी बन रही है इस रीजन के अंदर। बहुत सिंपल सा था ये, ठीक है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी हम करेंगे, बिल्कुल सिमिलर वे में ही होगी वो चीज भी, वो मैग्नेटिज्म में करेंगे, राइट। इतने आप ये वाला नोट कर लो, उसके बाद हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर। डू इट फास्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। नोट कर लिया होगा, पॉज करके कर लिया करो, ठीक है, काफी बार कह चुका हूं ये चीज। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कैपेसिटर, वेरी इजी टॉपिक, ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं पूछते हैं, बट बाय चांस अगर आ जाए तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है, उसके बारे में बताऊंगा, तो उसको समझने के लिए ये समझना थोड़ा जरूरी है। हमने क्या कि कैपेसिटर आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर कंसीडर किया हमने, एक कोई स्फीयर है उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। हम ये सपोज कर सकते हैं कि वो चार्ज आपका सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो ऑब्वियसली वो चार्ज अगर सेंटर पे भी होगा, हमने माना अगर कंसंट्रेटेड है, तो वो आएगा उसके सरफेस पे। हमने उसका रेडियस मान लिया, स्फीयर का रेडियस मान लिया r। अब हमारे को एक चीज तो पता है, c इज इक्वल्स टू होता है q बाई वी, c इज इक्वल्स टू होता है आपका q बाई वी। And if we talk about this potential, then we know one thing, potential inside the conductor, potential inside the conductor is equals to potential at the surface of conductor, at the surface of conductor। ये चीज हमें को पता होनी बहुत जरूरी है, अगर नहीं पता आप लोगों को मैंने अब बता दिया, ठीक है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं सरफेस के ऊपर, पोटेंशियल का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। बन गया, ये बहुत सिंपल है। ये वैल्यू क्या करनी है हमारे को, इसके अंदर पुट करनी है, बस कर दो, हो गया खत्म। या कि इसकी वैल्यू के, यहाँ पे इसकी वैल्यू से पुट करेंगे के क्यू आर, बहुत सिंपल है। Q से Q कैंसल। अब आपको पता है 1 अपॉन के की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्वाइट सिंपल, कर तो पुट, क्या दिक्कत है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, काफी सिंपल, खत्म भी हो गया। बताओ अब इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है, देखो बेसिकली आर यहाँ पे क्या बता रहा है, आर बता रहा है उस कंडक्टर के साइज के बारे में, समझ रहे हो ये चीज। आर जितना बड़ा होगा कंडक्टर का साइज, कैपेसिटर का साइज उतना ही बड़ा होगा, तो साइज ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन दिस आर, ये चीज क्लियर है। अब एक कंसेप्ट है कि ना, जो हम कैपेसिटेंस की वैल्यूज लेते हैं वो हम लेते हैं माइक्रोफैरेड में या फिर आपके पिकोफैरेड में, इस तरीके से लेते हैं, नैनोफैरेड में, फैरेड में नहीं लेते। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहाँ से पता लगेगा कि आइसोलेटेड कैपेसिटर में ऐसा क्यों नहीं कर पाते हम, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर मैं सपोज करता हूँ वी हैव टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड ऑन द बॉडी ऑफ अ कैपेसिटर, आइसोलेटेड कैपेसिटर। हम चाहते हैं किसी कैपेसिटर के ऊपर एक 1 फैरेड का कैपेसिटेंस हो, तो उसके लिए साइज भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे को C की वैल्यू पता है, हमें R नहीं पता। हमें ये बताना कि कितना साइज चाहिए होगा उस बॉडी का, कितनी बड़ी बॉडी होनी चाहिए, सो दैट इट कैन होल्ड अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। लेट्स सी, फॉर 1 फैरेड, फॉर 1 फैरेड वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इज K,
K is equals to R, और R की वैल्यू, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 मीटर्स। अगर मैं मीटर इसे कन्वर्ट भी करता हूँ किसमें, किलोमीटर्स में, कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। तो अब आप देख रहे हो अगर आपको 1 फैरेड का अगर कैपेसिटेंस आपको स्टोर करना है किसी जगह पे, कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का होना चाहिए, सो इट मस्ट हैव ए साइज ऑफ दिस ऑर्डर। हाँ, ये तो अर्थ के साइज से भी बड़ा हो गया ना यार, क्या बात करते हैं। अर्थ का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ 6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो वो होता है आपका 6360 समथिंग करके है वो, तो आप 6400 किलोमीटर लेके चलते हैं। अगर अर्थ का रेडियस में इतने ऑर्डर का मान रहा हूँ, हमारे कैपेसिटेंस वाली बॉडी का रेडियस इतना बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा साइज, विच इज अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी या कंडक्टर इज 1500 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप रेशियो निकालते हो तो 1500 टाइम्स अर्थ के साइज से, मतलब आपको 1500 अर्थ, 1500 अर्थ जब एक साथ मिलेंगी तब उतना आप कैपेसिटेंस की बॉडी बना सकते हो। क्या पॉसिबल है? नो। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर को आगे यूज नहीं करते, वो यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाते हैं, मीन्स पोटेंशियल को कम करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, वही आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बेसिकली कैसे वर्क करता है। व्हेन वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे हम, ठीक है, लेकिन उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम हमारे को देखनी है कि कैसे होगी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। दोनों टॉपिक बहुत ईजी थे, बट आपको फटाफट से शॉर्ट में मैंने खत्म करे ताकि कंसेप्ट आना जरूरी है। कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन यही आता है कि 1 फैरेड का कैपेसिटेंस हम क्यों नहीं रख सकते, तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया अपनी लैंग्वेज में, आप इसे लिख लोगे इसे बहुत इजीली। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और जिसके अंदर मैं बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट टाइम। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।